नमः नमः शिवाय शिवाय आप आप सभी सभी को। को। आज हम वर्णन करने वाले हैं ओरा मंडल के 7वें चक्र देव चक्र का। देव चक्र कंप्लीट होने के बाद इंसान अपनी भक्ति की पूर्णता को प्राप्त करता है। लेकिन इसका क्या प्रोसेस है? जैसे आपके और चक्र हैं, जैसे अग्नि चक्र, भूमि चक्र, ये जितने भी चक्र हैं इनकी ऊर्जा भी अलग है और इनकी विशेषताएं भी सब अलग है। उसी प्रकार से जैसे आप मणिपुर चक्र या मूलाधार चक्र ये एक्टिवेट हो जाते हैं, लेकिन सहस्त्रार चक्र जैसे टाइम लेता है। जैसे उसकी एक एक पंखुड़ियाँ खुलती है। बोलते हैं ना कि सहस्त्रार चक्र जिसका जागृत ना हो वो इंसान मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार जिस इंसान का देव चक्र कंप्लीट ना हो वो भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। यानी कि जैसे सहस्त्रार चक्र का जागृत होना जरूरी है, वैसे ही ओरा मंडल के चक्र का भी, ओरे मंडल के देव चक्र का भी जागृत होना जरूरी होता है। इसकी ऊर्जा उससे बहुत अलग होती है और ओरे मंडल चक्रों से। और क्या इसका प्रोसीजर है, आइए जानते हैं। देव चक्र जो है ये बनने में काफ़ी समय लेता है। जैसे हमने पिछली वीडियो में आप सभी को बताया कि 6 जो चक्र है और इनसे हटके है बहुत ज़्यादा। इसकी जो ऊर्जाएं होती है, जो आकाश में इंद्रधनुष बनता है बरसात के टाइम में, इस तरह होती है। और जो पिछले जो 6 चक्र है उनमें जो ऊर्जा निकलती है वो तरंगे की तरह निकलती है। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है ना, ऊर्जा निकलती है गोल गोल आकार की तरह, और ऐसे ही फूटती रहती है। गोले बन बन के निकलते रहते हैं ऊर्जाएं, चारों तरफ हमारे फैलते रहते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, थोड़ा उनसे और हटके हैं। जैसे ये गोले बनते हैं, मतलब जैसे बताया कि उन चक्रों से प्रकाश फूटता है, फूटता मतलब है प्रकाश फूटता है तरंगे की यानी कि तरह में। तरंगे निकलती हैं। लेकिन इनसे क्या है, ये गोले बनते हैं। गोले बनते हैं जैसे स्टार्टिंग में, जैसे इंसान ज़्यादा तपस्या, जैसे पूर्ण होने के बाद सबसे पहले बनता है इसके पांच पांच चक्र, यानी कि 5 तरह के सर्कल बनते हैं गोल में। फिर उसके बाद दूसरे जैसे जैसे आप और तपस्या करते हो फिर ये 12 बनते हैं। 12 के ये 11 बनते हैं, 11 के ये 24 भी बनते 24 हैं। में बनते हैं। जैसे जैसे आप तपस्या करोगे वैसे वैसे इसके 1000 गोले होते हैं। 1000 गोले पूरे कंप्लीट होते हैं। जैसे सहस्त्रार चक्र की बोलते हैं कि 1000 पंखुड़ियाँ होती, उसी प्रकार से ये भी अपने अंदर से 1000 गोले, मतलब 1000 तरह के सर्कल प्रकट करता है। अलग अलग तरह और रंग में। उनके सबकी जो ऊर्जा है वो सबकी अलग होती है। और सबसे जो खास बात ये है कि जैसे जैसे जितनी हम तपस्या करते हैं, इन गोलों के अंदर फूल भी बनते हैं। हमारे जितने भी और मंडलों में दिखाई देने लगते हैं। हाँ, फूल बनते हैं। और जो उसके फूल होते हैं वो बहुत ही, एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये जीवन को दर्शाते हैं। कि इस जीवन में हम जान सकते हैं इन फूलों से, इन चक्रों से, देव चक्र के कितने सर्कल बने हुए हैं, उनसे जान सकते हैं कि इस इंसान ने अपने जीवन में कितनी कितनी तपस्या तपस्या की की है। होगी। धीरे धीरे ऐसे कर करके, धीरे धीरे इन चक्रों को जागृत करने के बाद इंसान सक्षम हो जाता है किसी भी मंत्र को सिद्ध करने में, उसकी सिद्धियाँ प्राप्त करने में। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो अगर अपने मंत्र की ऊर्जा पे विश्वास नहीं करता है या सही रूप से उस मंत्र का उच्चारण नहीं करता है तो कमी रह सकती है। वरना वो इंसान, संसार में ऐसे कोई भी मंत्र नहीं है जिनको वो जागृत नहीं कर सकता, सिद्ध नहीं कर सकता। या फिर ऐसा हो सकता है कि शिव गुरु अगर आपको ना ही देना चाहे तो वो एक अलग प्रोसीजर हो जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे हम सोच रख कर तपस्या करते हैं, अगर हमारे मन में नेगेटिव सोच पैदा हो रही है और देव चक्र हमारा कंप्लीट हो रहा है, तो उसमें हमारे साथ में जितनी आसपास की नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं वे खींचने लगती हैं हमारी तरफ, और वे हमारे से संपर्क साधने लगती है। उनको पता चल जाता है कि इसका जो है, या इसके माइंड में बैठ के हम इससे बात कर सकते हैं, जब ये देव चक्र कंप्लीट हो जाता है हमारा। ये आपके मस्तिष्क के द्वारा अपनी प्रकृति को चेंज करते हैं, यानी कि देव रूप धारण कर लेंगे। माता का, अगर आप माता की पुजारी हैं तो माता का कर लेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है ये समक्ष रूप से आकर के आपको बोल सकते हैं कि हाँ मैं प्रेत हूँ, हाँ मैं डायन हूँ, हाँ मैं चुड़ैल हूँ। तो ये ऐसे भी आकर के बोल सकते हैं और आप वहाँ थोड़े विचलित हो जाओगे और
उसके बाद आप इनसे काम लेना स्टार्ट कर दोगे। और अगर आपने इनसे काम लेना स्टार्ट कर दिया तो आप देव दर्शन भूल जाओ कि आपकी देवताओं से कभी बात हो सकती है। ज़िंदगी में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने किसी और को संकल्प रूप धारण कर लिया है और किसी को अपने आप को सौंप दिया है, वचन दे दिए हैं। वचन दे दिए हैं। क्योंकि देव चक्र जब कंप्लीट होता है, सिद्धियाँ आपके पास आएगी ही आएगी, वचन आपके होंगे ही होंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो। इसका एक ही समाधान है, इसका एक रास्ता है जो विशेष है, वो ये है कि आप अपना सुरक्षा मंत्र, कोई भी आपके पास ऐसा सुरक्षा मंत्र हो जिससे आपके शरीर की सुरक्षा हो। सुरक्षा मतलब आपके ओरे मंडल चक्रों की भी सुरक्षा हो। ऐसा नहीं है, मतलब जैसे कुछ लोगों का क्वेश्चन ये है, पहले जब बात हुई है कि ओरे मंडल चक्र तो हमारी सुरक्षा के लिए होते हैं। वो तो ठीक है, ओरे मंडल चक्र आपकी सुरक्षा के लिए होते हैं, लेकिन अगर आपको, जैसे आपका देव चक्र कंप्लीट होता है, सिद्धि आपको प्राप्त होती है, वहाँ आपको पूर्ण रूप से, यानी कि इसको हम पूर्ण रूप से बोलते हैं, पूर्ण रूप से रक्षा कवच की ज़रूरत होती है। वहाँ आपके ओरे मंडल चक्रों को भी रक्षा कवच की ज़रूरत होती है। क्योंकि उस टाइम आपकी शक्तियों से बात होने का टाइम होता है, देव चक्र पूरा होने के बाद। और इसकी सबसे खासियत बात यही है कि जैसे जैसे ये तपस्या आपकी पूर्ण होती है तो इंसान का तेजस और उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उनमें बहुत ही अंतर आ जाता है। कोई भी आपकी वाणी, आपके व्यवहार को देख करके जान सकता है कि आप तपस्वी हो, कितना जानते हो और कितना आप क्लियर बोलते हो, यानी कि आप क्या बोल रहे हो, आपके उन शब्दों में कितनी मिलावट है और कितना आप सत्य बोल रहे हो। क्योंकि आपकी सत्य बात, यानी कि जो आप सही बोलते हो, जो आपका ज्ञान है, उस ज्ञान को अगर आप आगे रखते हो और फिर अपनी बातें आगे रखते हो, तो वो बातें और वो बातें दोनों, जिन बातों की आप मिलावट करते हो, वो अलग ही नज़र आने लगती है। देव चक्र में एक शरीर में, इसमें आकाश गंगा, मतलब जैसे शरीर पे ठंडा ठंडा महसूस होना, जब ये स्टार्ट होता है तो इसके अनुभव है ये। सर पे ठंडा ठंडा सा महसूस होना, या फिर आँखों का भारी होना, हमारे आज्ञा चक्र पे जलन महसूस होना, या फिर हल्की सी झंझनाहट महसूस होना, ये सब जो है देव चक्र जब आपका स्टार्ट हो या फिर बीच में चल रहा हो, उसकी अनुभूतियाँ हैं। और सबसे मेन बात ये है कि इसमें आप, जब आपका ये देव चक्र स्टार्ट होता है तो इसमें आप ब्रह्मलोक की यात्रा कर सकते हैं। जैसे लोगों को, जैसे हमने वीडियो बनाई हुई है पहले, उनमें कैसे हम लोगों की यात्रा कर सकते हैं, कैसे हम ब्रह्मण लोक कर सकते हैं, ये सब कुछ, जितना भी कुछ होता है वो इसी चक्र के अंदर होता है। और इसके सही रूप से कहूँ, अगर इंसान कोई बचपन से भी तपस्या करता है तो भी उसको इस ओरे मंडल के अंदर फूल खिलाने में, यानी कि फूल बनने में लगभग भी उसकी उम्र 40 के लगभग, 40-45 की उम्र लगभग उसकी उम्र हो जाती है। या फिर वो तब उसको उसका फल मिल सकता है जब पिछले जन्म का उसके साथ कोई तप बल हो, तब उसके ओरे मंडल चक्र जल्दी जागृत हो जाते हैं, फूल भी जल्दी बन जाते हैं और सिद्धियाँ भी उसको जल्दी ही प्राप्त हो जाती है। इसमें क्या होता है कि इसको बनने में काफ़ी समय लग सकता है, 5-6 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं। कभी कभी क्या है, 25 दिन में भी तैयार हो सकता है। महीने भी लग सकते महीने भी हैं, लग सकते हैं। या फिर अगर आपके पिछले जन्म की सिद्धि है तो वो हाँ, और जल्दी जागृत और कर जल्दी सकती जागृत है। कर सकते हैं। लेकिन जो तपोबल से जो हमने आपको बताया है, जो तपोबल से जो गोले बनते हैं, यानी कि जो उसके सर्कल बनते हैं, फूटते हैं इससे, वो तो आपकी तपस्या से ही होगा। वो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी उसके अंदर। जैसे हमने साधनाएं की है, हमारे सब कुछ कंप्लीट है, फूल भी बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। और जैसे, और फिर अच्छा भी लगता है कि हम इस लाइफ में मतलब इस, यहाँ तक इन चक्रों के द्वारा तो हम पूर्ण ही हैं। बाकी इंसान, ज्ञान तो इतना है संसार में, ज्ञान तो पूर्ण सर्वज्ञ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान ही इतना है। क्या करो, ये ज्ञान अर्जित करोगे तो वो रह जाएगा, वो अर्जित करोगे तो ये रह जाएगा। पूर्ण तो कभी इंसान हो ही नहीं सकता इस जीवन के अंदर। तो लगे रहिए, जो भी जिसकी इच्छा है उस प्रकार की तपस्या कीजिए, और
जान सकते हैं आप, जो आपको नंबर दिया जाएगा इस पे कॉल करके पूछ सकते हैं। आप चेकिंग करवा सकते हैं अपने ओरिमंडल चक्रों की, कुंडलानी की और नेगेटिविटी की, किसी भी तरह की समस्या की आप इस पे चेकिंग करा सकते हैं। घर में कोई भी प्रॉब्लम हो, घर की समस्याओं को लेकर भी। तो आज के लिए इतना ही। नमः नमः शिवाय। शिवाय। शिव शिव गुरु गुरु की की सदा ही जय हो, सदा सदा ही ही जय जय हो, हो, सदा सदा ही ही जय जय हो। हो।